guys, hello everyone. It's me Uzbala Khan and today we will learn about teeth. Teeth क्या? दांत. There are two types of teeth जो हमारे होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो two types के होते हैं, temporary teeth और permanent teeth. टेम्परेरी teeth को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं. आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा दूध के दांत, तो उन्हीं को हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं और मिल्क टीथ भी बोलते हैं. अब नाम से ही पता चलता है टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी क्या? ऐसी चीजें जो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं उन्हें हम टेम्परेरी बोलते हैं. तो अपने नाम की ही तरह ये टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ ज्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं. ये समथिंग 7 या फिर 8 के एज से टूटना वो शुरू हो जाते हैं और 10 और 12 के एज तक वो पूरे टूट जाते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आ जाते हैं. कभी कभी 12 से ज्यादा टाइम भी लग सकता है. किसी किसी का जो टेम्परेरी टीथ होता है वो 12 से ज्यादा एज तक भी टूटता है. 12 से ज्यादा एज लग जाता है टूटने में उनको पूरा. अब ये जब टेम्परेरी टीथ टूट जाते हैं तो बिना दांत के हम थोड़े ना रहेंगे. अब जब टेम्परेरी टीथ टूट जाएंगे तो हम जब दांत ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे खाना खाएंगे. अब जब ये टेम्परेरी टीथ टूट जाते हैं तब हमारे पास कौन से टीथ आ जाते हैं? परमानेंट टीथ. तो परमानेंट टीथ नाम से ही पता चल रहा है ऐसे टीथ जो ज्यादा टाइम तक रहते हैं, जो हमेशा के लिए रहते हैं. अब ये जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम के लिए रहते हैं अगर उनका अच्छे से केयर किया जाए. तो अगर आप अपने परमानेंट टीथ का अच्छे से केयर करोगे तो वो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगा. बहुत बार होता है कि टीथ के अच्छे से ना केयर करने पर जो हमारे टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं या फिर बहुत टाइम होता है कि उन टीथ्स को उखड़वाना पड़ जाता है, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है. तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उस केस में डेंटिस्ट जो होते हैं या फिर हमारे जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो वहां पर डुप्लीकेट टीथ लगाते हैं. तो टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं. टेम्परेरी टीथ जो होते हैं ये 20 होते हैं. वहीं परमानेंट टीथ की बात की जाए तो ये बढ़ के कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे जो टीथ होते हैं टेम्परेरी टीथ में टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं. तो पहले है मोलर. तो मोलर क्या होते हैं? हमारे आप अपनी टंग से फील कर सकते हो या ऐसे हमारे मुंह में जो सबसे पीछे के दांत है यहाँ जो आप अपने टंग से फील कर सकते हो, हमारे मुंह के जो सबसे पीछे के दांत हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं. वो बहुत आप अपने टंग से फील करो, वो थोड़े स्क्वायर शेप के होते हैं और थोड़े चपटे टाइप के होते हैं. मैं आपको बताते जाऊँ, आप अपने टंग से फील करते जाओ. तो वो क्या होते हैं? वो चपटे होते हैं और स्क्वायर शेप के होते हैं. जो सबसे पीछे होते थे ना, सबसे बड़े वाले, उन्हें हम मोलर्स बोलते हैं. ये टेम्परेरी टीथ से जब हमारे रहते हैं तो वो कितने रहते हैं? 8 रहते हैं. यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो. ये क्या है? ये चौड़े है. ये जो मोलर है ये क्या है? ये चौड़े है. ये जो टीथ है मोलर्स वो चौड़े होते हैं. अब इनका काम क्या होता है? दे हेल्प अस इन chewing and grinding. अब च्यूइंग और ग्राइंडिंग में क्या च्यू और ग्राइंड करेंगे? ऑफ कोर्स हम लोग फूड ही च्यू और ग्राइंड करेंगे. तो ये जो मोलर्स रहते हैं चाहे टेम्परेरी टीथ के हो चाहे परमानेंट टीथ के हो, वो हमें क्या हेल्प करते हैं? च्यूइंग में हेल्प करते हैं और फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. अब टेम्परेरी टीथ में देखा जाए तो मोलर्स कितने होते हैं? हमारे पास 8 मोलर्स होते हैं. वही परमानेंट टीथ में देखा जाए तो ये कितने होते हैं? 12 हो जाता है. अपने टंग से फील करते जाओ. अब जिनके टेम्परेरी टीथ है वो अपने टंग से फील करो. यहाँ पर अपर जॉ में 2 टीथ्स, फिर यहाँ टीथ्स नहीं, टीथ अपने आप में ही प्लूरल है. आपको एक और बात जानकारी के लिए बता दें तो टीथ जो है वो ऐसे ही प्लूरल है. इसका सिंगुलर क्या होता है? टूथ. इसका सिंगुलर होता है टूथ. तो अपर जॉ में 2 टीथ, फिर लोअर जॉ में 2 टीथ, फिर इधर के अपर जॉ में 2 टीथ, फिर नीचे के लोअर जॉ में 2 टीथ. तो ये पूरे मिला के कितने हो जाएंगे? ये 8 मोलर्स हो जाएंगे. जिनके टेम्परेरी टीथ है उनके बारे में बात कर रही हूँ. अब बात करते हैं मोलर्स की परमानेंट टीथ में. अब जिनकी परमानेंट टीथ आई है वो अपने टंग से फील करेंगे. अब देखो यहाँ अपर जॉ में 3 टीथ, फिर लोअर जॉ में पीछे 3 टीथ, फिर इधर के अपर जॉ में 3 टीथ, फिर नीचे के लोअर जॉ में 3 टीथ. अभी हम लोग बहुत छोटे हैं तो अभी हमारे पास 3 टीथ नहीं होंगे. जब हम अच्छे से पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे,
तब हमारे पास वो तित आ जाएंगे। अभी आप उन तित की जगह आप अपना गम जो है वो गम मतलब वो दुख वाला गम नहीं, मसूरे जो होते हैं वो अभी रहते हैं। बड़े होते होते ये पूरे 3 टिप्स हो जाते हैं। अभी हमारे पास 3 टिप्स नहीं होंगे, पूरे 12 मोलर्स नहीं होंगे। प्री मोलर्स, अब टेम्पररी टिप्स में प्री मोलर्स की बात करते हैं। तो प्री मोलर्स सबसे पहले ये जानते हैं प्री मोलर्स क्या होते हैं। तो आप फोटो में देख सकते हो, ये लगभग मोलर से मिलता जुलता है सॉरी, ये लगभग मोलर से मिलता जुलता है, बस इसमें अंतर क्या है, ये थोड़ा छोटा है मोलर से। तो जब मिलता जुलता है लगभग, तो काम भी इसका मिलता जुलता है। इसका भी काम च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड ही है। प्री मोलर भी मोलर की ही तरह फूड को क्या करता है, च्यू करता है और ग्राइंड करता है। तो प्री मोलर मोलर दोनों का काम सेम ही रहता है। टेम्पररी टिप्स में मोलर्स नहीं होते हैं। टेम्पररी टिप्स जो होते हैं हमारे, उसमें मोलर्स नहीं होते हैं। वही परमानेंट टिप्स में देखा जाए तो उसमें कितने मोलर्स होते हैं, 8 मोलर्स होते हैं। तो मोलर टिप के बाद आप उसी शेप के थोड़े, अब वो मोलर टिप जितने बड़े नहीं बट उसी शेप के आप अपने टंग से फील करो, आगे जो है छोटे छोटे टिप्स होंगे जिनके परमानेंट टिप्स आना शुरू हो गए, उनको मैं बोल रही हूँ। बिकॉज टेम्पररी टिप्स वालों के पास प्री मोलर्स नहीं होते हैं, उनके पास क्या होता है, बस मोलर्स होते हैं। तो आप अपने टंग से फील करो, उसी शेप के थोड़े छोटे टिप्स आपको मिलेंगे। अब इनका क्या होता है, परमानेंट टिप्स में नंबर 8 होता है, टेम्पररी टिप्स में नहीं होता है। अब बात करते हैं कैनाइन्स की। तो कैनाइन्स क्या होते हैं, आपने आगे के दांत जो देखे होंगे थोड़े नुकीले नुकीले, यहाँ पर जो हमारे दांत होते हैं, अपर जॉ में 2 टिथ, फिर लोअर जॉ में 2 टिथ, ऐसे हमारे 4 नुकीले दांत रहते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, कैनाइन्स। आपने आप क्या करते हैं, कैनाइन्स का क्या काम है, टीयरिंग द फूड। अब जैसे आप नॉनवेज खाते हो, चिकन खाते हो, फिर कोई भी नॉनवेज खाते हो, अब आप क्या करते हो, उसको डायरेक्ट तो नहीं खा पाओगे, आप उसको क्या करते हो, आप टीयर करते हो। यहाँ से आप इन वाले टिथ से, जो नुकीले नुकीले वाले टिथ हैं, उनसे आप टीयर करते हो। तो यही टिथ जो नुकीले हैं और उनसे आप अपना जो नॉनवेज रहता है उनका फ्लेश टीयर करते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। टेम्पररी टिथ में इनका नंबर कितना होता है, 4, 2 ऊपर यहाँ और यहाँ, फिर 2 नीचे यहाँ और यहाँ। तो टेम्पररी टिथ में कैनाइन्स का नंबर कितना होता है, 4। परमानेंट में देखा जाए तो यहाँ पर भी नंबर क्या होता है, 4 ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, थोड़े नुकीले हैं सॉरी। अब देखते हैं इंसीजर्स। तो इंसीजर्स क्या है, सबसे पहले इंसीजर्स का काम समझेंगे। तो पहले हमने ये जाना कि कैनाइन्स का क्या काम है, टीयरिंग द फूड। प्री मोलर्स जो होते हैं और मोलर्स, उनका इन दोनों का काम क्या है, मोलर और प्री मोलर दोनों का काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। कैनाइन्स का काम है टीयरिंग द फूड। अब इंसीजर का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, अभी इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, आप एक एप्पल खा रहे हो, तो उसको क्या करते हो, आप डायरेक्ट तो नहीं चबाते हो, उसको पहले आप, अगर आप ऐसे ही लेके एप्पल डायरेक्ट खा रहे हो, तो उसको पहले ये जो सामने के दांत है, ये जो चौड़े चौड़े दांत है यहाँ पर, उनसे आप कट करते हो। उसके बाद आप अपने मोलर्स और प्रीमोलर्स का यूज करके उसको च्यू करते हो और ग्राइंड करते हो, फिर आप उसको क्या करते हो, स्वैलो कर लेते हो। तो वो दांत जो हमें उस एप्पल को काटने में हेल्प किया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो, इंसीजर्स क्या है, ये थोड़े फ्लैट है, ये वाले इंसीजर्स जो है वो फ्लैट है। आप डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जो सामने जो दांत है फ्लैट, उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं। इनका क्या काम है, बाइटिंग द फूड, बाइटिंग और कटिंग द फूड। अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। इनका काम है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। अब इंसीजर्स का काम है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, कैनाइन्स का काम है टीयरिंग द फूड, प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का क्या काम है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। अब हम फोटो में भी हम चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हैं। मोलर्स मैंने आपको बताया था जो सबसे लास्ट के दांत होते हैं, हम उन्हें मोलर्स बोलते हैं। जब आप खाना खाते हो तो आप उसे किससे च्यू करते हो, मोलर से च्यू करते हो और प्रीमोलर से च्यू करते हो।
तो आप देख सकते हो इनके जो दोनों के फिगर है वो लगभग मिलते जुलते हैं, बस अंतर इतना ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो दोनों का काम भी सेम ही है। जब दोनों दिखते सेम है तो दोनों का काम ही सेम है। इनका काम क्या है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। बट जब काम एक है लेकिन नंबर्स अलग अलग हैं। टेम्पररी में मोलर्स कितने होते हैं? 8। प्रीमोलर्स नहीं होते। पर परमानेंट में प्रीमोलर्स 8 हो जाते हैं और मोलर्स कितने हो जाते हैं? 12। अब कैनाइन्स का क्या काम है? टीयरिंग द फूड। आप कुछ भी नॉनवेज खाते हो तो आप उसे बगल वाले दांत से जो नुकीले हैं उनसे आप टीयर करते हो ना, तो वो टीयरिंग में क्यों कौन हेल्प करता है? वो चीज को हम क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो ये थोड़े नुकीले हैं। इंसिजर्स की बात की जाए तो ये बाइटिंग एंड कटिंग द फूड में आपको हेल्प करते हैं। वो फूड को आपको काटने में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़े फ्लैट हैं, कैनाइन्स थोड़े नुकीले टाइप के हैं, ये दोनों लगभग सेम है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे नोट्स लिखवा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहे नोट्स। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तो उस टाइम मुझे थोड़ी खांसी और सर्दी है, तो दैट्स व्हाई मेरा दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा था, थोड़ा मुझे फीवर टाइप का भी लग रहा है। तो दैट्स व्हाई मैंने बाइटिंग का स्पेलिंग जो है उसमें डबल टी कर लिया था। आप उसे सिंगल टी करोगे, डबल टी नहीं होता है बाइटिंग के स्पेलिंग में, सिंगल टी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो BITING, यहाँ पे मैंने डबल टी कर दिया था, आप उसे सिंगल टी कर लो। तो अब इंसीजर्स पे आते हैं। तो इंसीजर्स मैंने बताया था उसका क्या काम होता है। इंसीजर्स का वो हमें कटिंग एंड बाइटिंग द फूड में हेल्प करते हैं। So the front teeth which help us in the cutting or biting the food are called incisors. तो जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, यहाँ पर जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं वो हमें किस में हेल्प करते हैं? कटिंग और बाइटिंग में फूड को हेल्प करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट द फ्रंट टीथ which help us in cutting or biting the food are called incisors. अब चलते हैं canine पर। Next to incisors there is one canine. It helps in tearing the food. अब जो canines होते हैं, अब हमारे जो incisors हैं 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है, 8 हो जाते हैं। अब इन इंसीजर्स के बगल में यहाँ पर जो नुकीले दांत है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैनाइन्स बोलते हैं। तो उनका क्या काम है? वो फूड को टीयर करते हैं। सो वी कैन से दैट नेक्स्ट टू इंसीजर्स देयर इज वन कैनाइन। अब कितने कैनाइन्स होता है? यहाँ पर इंसीजर्स है हमारे 4, इधर एक कैनाइन, इधर दूसरा कैनाइन, फिर नीचे 4 इंसीजर्स होंगे, फिर यहाँ पे एक कैनाइन, फिर दूसरा कैनाइन। So next to incisors, there is one canine. It helps in tearing the food. तो इनका क्या काम होता है? वो फूड को टीयर करते हैं। अब तो गाइस अब मोलर्स और प्रीमोलर्स और मोलर्स की नोट देख लेते हैं। तो प्रीमोलर्स, that is next to the canines that help us in chewing and grinding the food are called premolars. तो वो टीथ जो कैनाइन्स के बाद होते हैं, कैनाइन्स के बगल में मैं बोल रही हूँ, कैनाइन्स के बाद में वो शुरू होते हैं जो टीथ, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे कैनाइन है, अब कैनाइन के जो बाद जो टीथ शुरू होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स। सो वी कैन से दैट। और सबसे पहले इनका काम क्या होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो वी कैन से दैट द टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स दैट हेल्प अस इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। तो अब हमारा प्रीमोलर्स जो डेफिनेशन था वो हमने समझ लिया। अब मोलर्स पे आते हैं। The teeth at the end that help us in chewing and grinding the food are called molars. अब वो teeth जो हमारे मुंह में एंड में होता है, सबसे पीछे होते हैं जो teeth, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? chewing and grinding the food. प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का काम क्या होता है? chewing and grinding the food. अब आप देख सकते हैं प्रीमोलर में भी मोलर है, मोलर में भी मोलर है। दोनों का जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है एंड इनका काम भी क्या होता है? सेम होता है, बट इनका जो नंबर होता है वो अलग होता है। जैसे कि आप अगर टेम्परेरी टीथ में देखोगे तो प्रीमोलर्स आपको नहीं मिलेंगे, मोलर्स आपको 8 मिल जाएंगे। परमानेंट में आप देखोगे तो प्रीमोलर्स 8 हो जाएंगे और मोलर्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। सो
अभी वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है मोलर्स। तो अभी मैंने आपको बताया जो तित हमारे मुंह के एंड में होते हैं, सबसे पीछे होते हैं, और उनका काम क्या होता है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं। सो यू कैन से दैट द teeth at the end that help us in chewing and grinding the food are called molars. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको तित के बारे में बताया। आई होप आपको आज की वीडियो से जो भी अपने डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, 2-3 बार और देखें, चाहे जितने भी बार समझ में ना आए आप उतने बार इस वीडियो को देखें। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उससे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ही था नोट्स लिखवाने के पहले कि मुझे खांसी सर्दी हुई है, तो मैं अभी नोट्स लिखवाने के लिए वो मेडिसिन लेके आई थी। मेडिसिन मैंने ली थी, उसके बाद मैं नोट्स लिखवाई थी। तो इतनी मेहनत मैं भी करती हूँ, किसके लिए? बस आपके लिए, आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव हों, इसीलिए। कोई इतना नहीं करेगा, तो मुझे भी बदले में थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो अब सपोर्ट कैसे मिलेगा? आप वो मेरी वीडियोस को शेयर करें, जितने भी लोगों को ज़रूरत है आप उन तक इस वीडियो को, मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ इस चैनल को, मेरे जिन भी ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है, जिन भी लोगों को पढ़ना है और उन्हें अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं, अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, उन तक मेरे चैनल को आप ज़रूर शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाए। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके या तो डाउट जो होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, और स्कूल के टीचर्स भी डांटते हैं, ट्यूशन के टीचर्स भी डांटते हैं, पेरेंट्स भी अलग प्रेशर बनाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, किसके लिए? मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ कर रही हूँ, सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे भी बदले में आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।